जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। पलवल में बागवानी विभाग की टीम ने नकली बीज की बिक्री के शक में 8 दुकानों से बीजों के नमूने लिए हैं। विभाग द्वारा ये कार्रवाई एक विशेष अभियान के तहत की गई है। जिला उद्यान डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया है कि पलवल जिला में 21 लाइसेंस धारक बीज विक्रेता हैं। इन दिनों जिला में सब्जी बीजों की बिक्री जोरों पर है। उन्होंने बताया कि शहर में बीज विक्रेताओं के शील्ड सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हो सके। उन सभी के बीज के सैंपल हम ले रहे हैं, जैसे कि उसमें मटर हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गई, भिंडी हो गई और अपना ये मूली हो गई, सलगम हो गई। ठीक, इन सभी के हम इस पे बीज भर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि इनकी हम सैंपलिंग करने के उपरांत इनको हम लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में चेक होने के उपरांत यदि इनकी क्वालिटी अच्छी निकलती है, जर्मिनेशन क्वालिटी, तो हम इनके सीड वापस कर देते हैं और इनको एक लाट लिख देते हैं। यदि इनकी पुअर क्वालिटी यानी कि घटिया क्वालिटी का सीड निकलता है जिसकी जर्मिनेशन कम होती है, तो इनके खिलाफ हम जो सीड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है वो इनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करते हैं, जिसमें मैक्सिमम एक आदमी को 16 लाख तक की सज़ा भी की हो सकती है। दूसरा इनको हम ये भी आदेश देते हैं कि जो भी किसान भाई यहाँ से बागवानी की जो सब्जियों की काश्त की जाएगी रबी सीजन में, जो भी बीज लेके जाए उसको ये बिल प्रोवाइड करवाएं, ताकि बिल पे इनकी सारी चीज़ें उसमें लिखी जा सकें। कौन सा बीज है, कौन सी किस्म है, इसकी डेट ऑफ सोविंग क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इस प्रकार हमारा ये कैंपेन है। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे कुल 21 लाइसेंस धारक दुकानदार हैं जिला पलवल में, उन सभी से हम सीड सैंपलिंग करते हैं ताकि किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज प्राप्त हो। मैं प्रोप्राइटर विजय गोयल, जय ट्रेडर्स। हम गवर्नमेंट की जो भी उसके अथॉरिटी में हैं उन लोगों को देते हैं, तो फार्मर को बिल देते हैं ताकि उनको सब्सिडी मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा उठा सके गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आती हैं वो। फिलहाल तो जो चल रहे हैं इस रबी फसल में क्या कर रहे हैं, अपने मूली है, पालक है, धनिया है, शलगम है, यही ज़्यादा चल रहे हैं अभी। तो ये हाईब्रिड ही ज़्यादा बिकते हैं, नॉर्मल कम बिकते हैं। आज की डेट में तो हाईब्रिड पे ही है, सब चीज़ हाईब्रिड ही लेती है ज़्यादा। ये सब कंपनियों से आते हैं, कंपनियों के आते हैं, सब कंपनियों से आते हैं। कोई ब्रांड मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग फार्मर से कोई परचेज, सब सीलबंद आता है, सीलबंद बेचते हैं। एमवीएन विश्वविद्यालय में दीपावली पर्व के अवसर पर भव्य दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आसपास के स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के प्रिंसिपल्स मौजूद रहे। समाज सेवी और प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जो शिक्षा में रिश्तों और साझा मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होता है। ये हमारा दूसरा दिवाली मिलन प्रोग्राम है। ये वार्षिक प्रोग्राम है। इसमें हम सभी अध्यापकों को, टीचरों को और चेयरमैन जो हैं, बाकी मीडिया के कर्मी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको बुलाते हैं। और जो हमारा उद्देश्य है कि हम जो उच्च शिक्षा में, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं तो स्कूल और विद्यालयों से जुड़ने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि वो जो है जो शिक्षा दे रहे हैं वो हायर एजुकेशन के अंदर हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें, और जो गोपाल शर्मा जी हमारे संस्थापक रहे हैं उनका सपना हम पूरा कर सकें। आज के कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य रूप से बुलाए गए? ऐसे हमने कोई मुख्य रूप से किसी अतिथि को नहीं कराया है, मगर हमारे कम से कम 300 से 400 स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कि फरीदाबाद से, होटल से, पुराना और नून से और बल्लभगढ़ वगैरह जो हमारा ये क्षेत्र लगता है, तो वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के अध्यापक और चेयरमैन जो हैं वो आएंगे। बस उनसे हम जुड़ना चाहते हैं, उनकी बात भी सुनना चाहते हैं और अपना बताना चाहते हैं कि हमने मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। मैं बताना चाहूँगा कि एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर हमने उच्च शिक्षा के लिए जो है क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षकों को रखा है। सिंगापुर से एक शिक्षक रखे जो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से है। इस तरह से हमने लॉ के अंदर डॉक्टर सुभाष गुप्ता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैरिस्टर है, एडवोकेट है। इसी तरीके से हमने एनके आहूजा जी जो ड्रग कंट्रोलर है, उनको एक्स ड्रग कंट्रोलर है, उनको ज्वाइन कराया। शाहिद अंसारी जी हैं, वो एक्स वाइस चांसलर जामिया हमदर्द हैं, वो फार्मेसी ज्वाइन कर हमारे लिए। इस तरह से अच्छे अच्छे टीचर्स को रख के
हम शिक्षा का स्तर जो है ना वो काफ़ी अच्छा उतारना चाहते हैं। कहेंगे अपने क्षेत्र के जो स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन हैं कि आप बेधड़क होकर MVN के ऊपर विश्वास करके हमारी कोर्सेज के अंदर आप अपने बच्चों को भेजें। उनको मैं गारंटी देता हूँ उनकी प्लेसमेंट के लिए और उनकी अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए। इसके इनिशिएटिव शायद आपको पता नहीं है, हमने भी 50 लाख की कंप्यूटर लैब लगाई है। इस साल हमारे 350 बच्चे जो है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर हमने सीमेट्रिक्स के साथ अभी अनुबंध किया हुआ है। आगे आने वाले टाइम में हम IBM के साथ भी करेंगे। इसी तरीके से हमारा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स जो है बहुत अच्छा पॉपुलर चल रहा है। फार्मेसी में हमने जो है नया प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है जिसे PharmD प्रोग्राम कहते हैं, वो 5.5 साल का है और ये हमें फार्मेसी काउंसिल ने अभी अप्रूवल दिया है। ये हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम है। सर MVN यूनिवर्सिटी में फॉरेन से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, किस हाँ। कोर्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं? सारा वो जो है ज़्यादातर कोर्सेज जो वो प्रेफर कर रहे हैं वो है लॉ, MBA, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह इनमें ज़्यादा है। अदरवाइज़ हमारे फार्मेसी के अंदर फिजियोथेरेपी में और DMLT, BMLT जो कोर्सेज हैं इनमें भी बराबर जो है, मगर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 50-60 के करीब के हैं लॉ से। सर उनका मोटिव क्या है MVN यूनिवर्सिटी को इन्होंने चूज़ किया अपने कंट्री को छोड़कर? कल हमारे नेपाल से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मैं अपने मुँह की बात नहीं कर रहा। और इसी तरीके से हमारे जो कंसल्टेंट हैं जो हमारे को बाहर से एडमिशन दे रहे हैं, नेपाल वाले जो कंसल्टेंट थे उनका ये कहना था कि हमारे पास एक भी कंप्लेंट हमारे स्टूडेंट ने नहीं करी है और शिक्षा के मामले में तो बिल्कुल नहीं करी है। ठीक है, आप जो है उनको हॉस्टल की फैसिलिटी और शिक्षा के अंदर बिल्कुल अच्छा दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, वो कोई कंप्लेंट नहीं कह रहे। और जगह से हमें कंप्लेंट आती हैं तो हम मतलब कई जगह पे काम करते हैं, मगर आपके यहाँ देखिए हम एक रूरल बेल्ट के अंदर बैठे हुए हैं, पलवल से भी 14-15 किलोमीटर दूर है, तो हमारे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। मगर मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो फरीदाबाद, गुड़गांव या हमारे और जो शहरी इलाका है उसके बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आए, आपको 1% भी कंप्लेंट का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने डिसिप्लिन भी बहुत बढ़िया कर दिया है, तो जो बच्चा है वो गारंटीड उसकी प्लेसमेंट्स होंगी और अच्छी से अच्छी शिक्षा होगी। आज बच्चा जो है कम से कम 80% क्लासेज अटेंड कर रहा है, नहीं तो पहले जो है बहुत मतलब अटेंडेंस के ऊपर कम था। हमने सारे डिपार्टमेंट के अंदर बायोमेट्रिक मशीन लगा दी है। सुबह आएगा तो बच्चे की अटेंडेंस लगेगी, फेस बायोमेट्रिक होगी और सीधा मैसेज जो है उसके पेरेंट्स पे जाएगा कि आपका बच्चा आ गया, और अगर नहीं आ रहा तो ये आ जाएगा एक आपका बच्चा नहीं आया। ठीक है, दूसरा ये है कि शाम को जैसे जाएगा तो भी उसकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि हम मतलब जो है पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आपके बच्चे की प्रेजेंस है, आपका बच्चा पढ़ रहा है। और 80% मैंने बताया, 80% क्लासेस के अंदर बच्चा, अभी आप जाके देख लीजिए हमारी क्लासेस चल रही है, कोई बच्चा कोई शैतानी नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पे बड़े अच्छे से हर आइटम के अंदर पार्टिसिपेट भी करता है। और अभी बाहर गए थे बच्चे रावल के अंदर, वहाँ स्पोर्ट्स के अंदर 4-5 प्राइज़ लेके आए हैं। और जो है इधर मानव रचना के अंदर हमारी फैशन की जो टीम गई थी उनको स्पेशल मतलब एक कॉइन दिया, गोल्ड कॉइन, एज ए स्पेशल अपीयरेंस एंड एज ए स्पेशल इवेंट। तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में भी कर रहे हैं और अदर जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।